क्लास 11 की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो। फाइनली आपका यहाँ कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र पेपर आ चुका है। आप लोगों में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कक्षा 11वीं के यहाँ पर अर्थशास्त्र पेपर अपलोड कर दो। फाइनली मैं आपका यहाँ पर अर्थशास्त्र पेपर लेके आ चुका हूं। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। चुका यानी इकोनॉमिक्स का। और साथ ही स्टूडेंट आपने अभी तक यहाँ पर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस पेपर पूरा आपको याद कर लेना। अगर आप यहाँ पूरे पेपर याद कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर जो 80 नंबर पूर्णांक है आपके 80 नंबर आने वाले सिर्फ इस पेपर को याद करने के बाद। ठीक है स्टूडेंट। और साथ ही जो आपका पेपर मैं यहाँ पर सबको हाल सेट कराने वाला हूँ, आप देखते हैं मैंने पूरा आपका सोल्यूशन कर रखा हुआ है तो जिससे आपके यहाँ पर अच्छे नंबर आने वाले हैं। यहाँ पर इकोनॉमिक्स के पेपर में सिर्फ आपको इस पेपर पूरा याद कर लेना। आपके पास यहाँ पर टाइम नहीं बचा, आपको कल पेपर होने वाला है स्टूडेंट, तो पूरा पेपर आपको याद करके जाना है। इस वाले पेपर को पूरा याद कर लेना। ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सही कर लीजिए। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि वीडियो यहाँ पर इकोनॉमिक्स पेपर अपलोड कर दूँगा अच्छा 11वीं का, तो फाइनली मैं आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स पेपर लेके आ चुका हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सही कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो इस छोटा लाइक जरूर कर देना। तो जो आपका पेपर है यहाँ पे इकोनॉमिक्स हम पूरा करने वाले हैं आपका संपूर्ण हल सहित, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 11वीं तमाम बच्चे 2 22 23 अर्थशास्त्र। और साथ ही जो आपका समय यहाँ पर कुल प्रश्न 23 रहने वाले और समय आपका 3 घंटे का रहेगा। ठीक है स्टूडेंट। और आपके यहाँ पूर्णांक 80 का रहने वाला, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर इस पेपर को आप याद कर लेंगे तो आपके 80 नंबर आने वाले। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 52 प्रश्न होंगे। सही होगा 6 अंक, रेखा स्थान 7 अंक और सही जोड़ी 6 अंक, इस दबा का मतलब 7 अंक और 6 अंक संबंधी प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न हेतु 1 अंक निर्धारित है। दूसरा आता प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए, तो इसे आप एक बार निर्देश पढ़ लीजिए जिससे आपको पता चल जाएगा कौन से प्रश्न में कितने नंबर का रहने वाला। ठीक है स्टूडेंट। तो हम जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि आपका कल पेपर होने वाला, आपके जहाँ टाइम बचा नहीं है, तो स्टूडेंट जो आपका पेपर है हम यहाँ पर देख लेते हैं संपूर्ण हल सहित पेपर आपका देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को आप यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो फिर आपके यहाँ पर सही आपको पता ही होगा पहले आपके यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं जो 6 नंबर के हैं। तो पहला था भारत में हरित क्रांति किन फसलों में सही रही। तो स्टूडेंट मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना और देखना, जिससे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद होने चाहिए। ऑब्जेक्ट तो आप यहीं पे याद कर लीजिएगा जिससे आपका समय बचेगा। ठीक है। तो मैं आपको आराम से यहाँ पर पढ़ के सुनाऊंगा जिससे आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट याद हो जाएंगे। ठीक है। तो पहला था भारत में हरित क्रांति किन फसलों में सही रही। गेहूँ व चावल, गेहूँ व आलू, चावल व कॉफ़ी, चावल व चाय। तो इसका आपका यहाँ पर भारत में हरित क्रांति किन फसलों में सही रही, इसका आपका हो जाएगा गेहूँ व चावल। ठीक है। अब दूसरा आता है ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र को साख सुविधा उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन थी। NABARD, SBI, RBI। तो इसका जो आपका आंसर यहाँ पर चौथा ऑप्शन देख लीजिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा NABARD। ठीक है स्टूडेंट। आप देखते हैं पूरा यहाँ पे याद कर लीजिए, यही पेपर आने वाला। और तीसरा था राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। तो मैं आपको फिर से पढ़ के दिखा देता हूँ। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। हरियाणा में, दिल्ली में, हैदराबाद में, मुंबई में। तो इसका जो आपका आंसर होने वाला स्टूडेंट वो आपका यहाँ पे हैदराबाद होने वाला। ठीक है। तो रट लीजिए पूरा। और चौथा आता राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत कब हुई। तो जो आपका यहाँ पर 2001 से 2002 के बीच या 2010 और 2011 के बीच या 2000 या 2006 के बीच और 2014 या 2015 के बीच। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 2000 यहाँ पर 2000 या 2006 के बीच। ठीक है। और पाँचवा आता है इनमें से कौन सा कृषि विपणन से संबंधित नहीं है। भंडारा और संग्रहण, प्रसंस्करण और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। तो इनमें से कौन सा कृषि विपणन संबंध नहीं है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है। और 6वां आता अर्थशास्त्र चुनाव करने वाले, यहाँ पर देखते हैं अर्थशास्त्र चुनाव करने का विज्ञान है, इस परिभाषा के प्रतिपादक हैं। यहाँ पे एड्स है, यहाँ पे एडम स्मिथ, मार्शल और पिगूद और रॉबिन्स। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होने वाला यहाँ पर अर्थशास्त्र चुनाव करने का विज्ञान है, इस परिभाषा के यहाँ प्रतिपादक रॉबिन्स हैं। तो देख लीजिए पहले में आपको यहाँ पर गेहूँ व चावल, दूसरे में आपका यहाँ पर NABARD और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। चौथा राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत कब हुई। तो इसका यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पाँचवा था इनमें से कौन सा कृषि यहाँ पर विपणन से संबंध नहीं है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रासायनिक उर्वरक प्रयोग। और 6वां था अर्थशास्त्र चुनाव करने का विज्ञान है, इस परिभाषा के प्रतिपादक हैं रॉबिन्स। फिर आपके रेखे स्थान आते हैं जो 7 नंबर के आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। डॉट को आधुनिक यहाँ पर अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पर डॉट को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। जो इसका आंसर आपको होने वाला है, तो आपका इसका आंसर होने वाला है एडम स्मिथ। तो पहले खरीदता हूँ आपका यहाँ पे एडम स्मिथ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एडम स्मिथ होने वाला जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखते एडम स्मिथ भरना आपको। और दूसरा था रिजर्व बैंक के सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग की स्थापना सन डॉट में की गई। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1964 में की गई, 1964 हो जाएगा दूसरे आपका खालिस्तान में। और तीसरा था वास्तविक माध्य के लिए विचलनों का जोड़ दोनों होता है। तो वास्तविक माध्य के लिए विचलन का जोड़ आपका शून्य होता है, शून्य भर देना तीसरे में। तो इस टर्न में आपको सोल्यूशन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको यही पेपर आने वाला। ठीक है। तो वीडियो लाइक जरूर कर देना। आप वीडियो लाइक नहीं करते हो, साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। और चौथा था ब्रिटिश शासन के अंत में औद्योगिक क्षेत्र में भारत की स्थिति बड़ी जरूरत थी।
तो ब्रिटिश शासन के अंत में औद्योगिक क्षेत्र में भारत की स्थिति भारत की स्थिति बड़ी खराब थी। तो अब चौथे में आपका खराब होने वाला है, यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए पाँचवा हम यहाँ पर रेगिस्तान देख लेते हैं। तो आपका पाँचवा यहाँ पर रेगिस्तान आता है यहाँ पर देख लीजिए, अल्प बेरोजगारी को नोट का ही एक भाग कहा जा सकता है। तो जो चौथे का आपका आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर होने वाला चौथे खालिस्तान में यहाँ पर सॉरी स्टूडेंट पाँचवें खालिस्तान में अल्प बेरोजगारी को नोट का ही एक भाग कहा जा सकता है। तो आदर्श बेरोजगारी हो जाएगा पाँचवें में आदर्श बेरोजगारी। और छः माता पाकिस्तान में सेवा क्षेत्र में समृद्धि रुक गई है। तो पाकिस्तान में सेवा क्षेत्र में समृद्धि रुक गई है, तो आपको छः में यहाँ पर रुक गई हो जाएगा। और सातवां आता है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान इसमें स्थित है। जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद हो जाएगा आपको सातवें में। तो पहले में आपको एडम्स, दूसरे में आपको 1959 और तीसरे में आपको शून्य, चौथे में खराब, पाँचवें में आदर्श बेरोजगारी, छः में आपको रुक गई और सात में आपको हैदराबाद। तो ये रहा आपका यहाँ पर रेगिस्तान सोल्यूशन। तो इसका आप यहाँ पे स्क्रीन काट लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर स्क्रीन पर, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर छह जुड़ी आती है, जो 6 नंबर की कॉलम आपकी छह जुड़ी दी गई है। पहली आती है यहाँ पर अर्थशास्त्र का संबंध मानव कल्याण से, इसका आंसर आपको यहाँ परिवहन साधनों का विकास। और दूसरा आता है, तो दूसरी देख लीजिए राष्ट्रीय आय की गणना एवं सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, इसका आंसर आपका समांतर माध्य हो जाएगा। और केंद्रीय प्रगति माप, इसका आंसर आपको NSSO हो जाएगा। और चौथे आता है ब्रिटिश शासन के लाभकारी प्रभाव, इसको मैच कर देना महाराष्ट्र से। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इसको मैच कर दीजिए आप किससे, 1949 से। और चीनी गणराज्य की स्थापना, इसको आपको मैच कर देना किससे, यहाँ पर निरंतर उन्मूलन कार्यक्रम। ये आपके यहाँ पर मैंने सही करा दी, तो इसका आप यहाँ पे इसको कर लीजिए। फिर आपके एक सदवाक्य में उत्तर आते हैं जो 7 नंबर के हैं। तो एक सदवाक्य में उत्तर जो 7 नंबर के, तो पहला तो चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या का नाम किसने दिया, तो जो आपके इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट, पहले का आपका आंसर होने वाला रॉबिन्स। पहले में आपको रॉबिन्स लिख देना, ठीक है। जो यहाँ पर चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या का नाम किसने दिया, तो रॉबिन्स ने दिया। और दूसरा आपका आता है एक आदर्श प्रश्नावली का आकार किस प्रकार का होना चाहिए, तो यहाँ पर छोटा होना चाहिए, दूसरे में छोटा हो जाएगा। और यहाँ पर तीसरा किसी श्रेणी के पदों के मूल्यों को योग उनकी संख्या का भाग देने से जो मूल्य प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं। जो तीसरे का आपका यहाँ पर आंसर है तो वो देख लेते हैं। तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा समांतर माध्य। और चौथा आता स्वदेशी साधनों का बड़ी मात्रा में दूसरे राष्ट्र को अंतरण क्या कहलाता है। चौथे का आंसर हो जाएगा आपका आर्थिक निष्कासन। तो स्वदेशी साधनों का बड़ी मात्रा में दूसरे राष्ट्र को यहाँ पर अंतरण क्या कहलाता, तो इसका आपको मैंने बता दिया। आपका इसका आंसर होने वाला क्या, आर्थिक निष्कासन। और पांचवा आता है ऐसी व्यक्ति जो आप क्या कहेंगे, जो पिछले मजदूरी दरों पर कार्य करने की इच्छा योग्यता व सामर्थ्य रखते हुए भी उसे कार्य नहीं प्राप्त होता, तो ऐसे आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बेरोजगार होने वाला पाँचवें में आपका। और छठवां आता है विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र वाली अर्थव्यवस्था का नाम बताइए, तो इसका भारत हो जाएगा। तो 6 में आपका भारत होने वाला। 7वां आता है लघु उद्योग का क्या अर्थ है, लघु उद्योग का आपका अर्थ हो जाएगा यहाँ पर 2 इकाइयाँ। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ पढ़ के यहाँ पर अच्छी तरह से। तो लघु उद्योग का अर्थ हो जाएगा 2 इकाइयाँ जो माध्यम स्तर के विनियोग की सहायता से उत्पादन प्रारंभ करती हैं। तो सुन ली 2 इकाइयाँ जो मध्यम स्तर की विनियोग की सहायता से उत्पादन प्रारंभ करती हैं लघु उद्योग कहलाते हैं। तो मैं आपको इसकी में दिखा रहा हूँ, इसका आप देख सकते हैं। तो आपके मैंने यहाँ पर जो आपके यहाँ पर एक सदवाक्य होता है संपूर्ण हल से करा दी, सही करा दी है, रेगिस्तान करा दी है। तो जो आपका यहाँ पर रेगिस्तान का सोल्यूशन है वो आपका एरा और यहाँ पर एक सदवाक्य होता है सोल्यूशन एरा है। तो आप पूरे स्क्रीन खाली मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ। तो ये आपके एरा रेगिस्तान का, एरा आपका एक सदवाक्य होता है सोल्यूशन। तो दोनों का आप यहाँ पर स्क्रीन खा लीजिए, जिससे आपको यहाँ पर रिवाइज करने में आसानी जाएगी, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर सत्य असत्य आते हैं। सत्य और सत्य छाड़ कर लिखिए। तो पहला था प्लेटो श्रम विभाजन को मान्यता देता है। तो पहले का आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा, प्लेटो श्रम विभाजन को मान्यता देता है, तो इसका आपका सत्य होने वाला। दूसरा आता निदर्शन विधि से उच्च स्तरीय शुद्धता नहीं पाई जाती है, तो दूसरे का आपका आंसर यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और तीसरा था किसी भी वितरण में चर का वह मूल्य जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है बहुलक कहलाता है, तो चौथे का आपका आंसर यहाँ पर असत्य हो जाएगा। सॉरी स्टूडेंट, तीसरे का आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा मैं करा रहा हूँ, तीसरे सत्य होने वाला है। और चौथा आता ब्रिटिश काल में कच्चे माल का आयात किया जाता था, तो चौथे का आपका आंसर यहाँ पर असत्य हो जाएगा। तो मैंने आपके यहाँ पहला आपका सुन लीजिए फिर से, पहला सत्य और दूसरा भी आपका यहाँ पर सत्य यानी सही, और तीसरा आपका यहाँ पर सत्य यानी सही, और चौथा आपका असत्य यानी गलत, ठीक है। आप चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं पाँचवा आपका। तो पाँचवा आपका यहाँ पर आता, पाँचवा देख लीजिए, भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या का आकलन केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर पाँचवें का होने वाला। पाँचवा आपका असत्य हो जाएगा यानी गलत। और छठवां आता सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश भारत है, तो ये आपका 17 का यानी सही, ठीक है। आप क्वेश्चन आते हैं, 6वां क्वेश्चन आता है जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे, तो मैंने आपको ऑब्जेक्ट सोल्यूशन करा दिया। आप जो क्वेश्चन आते हैं तो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है एडम यानी 6वां क्वेश्चन आता है एडम स्मिथ को अर्सा का जनक क्यों कहा जाता है, दोनों नंबर का अथवा देख लीजिए, प्रोटोरोबिस की परिभाषा दीजिए। और 7वां आता है द्वितीय आंकड़ों के क्या स्रोत है, 2 नंबर का क्वेश्चन है।
अथवा पता चल व्यक्तिगत अनुसंधान से क्या आशा है। तो जो आपके यहाँ पूरी क्वेश्चन आपको याद करना है, पूरे पेपर याद करके जाना है आपको जो पेपर देने से पहले, ठीक है। यही पेपर आपको आने वाला मैं आपको यहाँ फिर से बताना चाहता हूँ। और 8वां था प्राथमिक सम्माक और द्वितीय सम्माक में क्या शिक्षा में अंतर है। 2 नंबर का तो था प्राथमिक सम्माक के संग्रह हेतु 2 स्रोतों के नाम लिखिए। और 9वां तक क्या नहीं पाती कोई 3 लाभ लिखिए। 2 नंबर का था समानता माध्य के 2 गुण लिखिए। 9 क्वेश्चन करा दिए। 10वां था मध्य का किसे कहते हैं, अथवा था बहुला का अर्थ बताइए। 2 नंबर क्वेश्चन है। और 11वां था यहाँ पर सापेक्ष गरीबी से क्या आशा है। और अथवा आता है यहाँ पर भारत में निरपेक्ष निरंतरता का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। और 12वां था भारत में निरंतरता की क्या कारण। 2 नंबर क्वेश्चन है। तो जो स्टूडेंट आपको यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, आपको यहाँ पर हर क्वेश्चन का अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट खा दे जाना, क्योंकि आपका ये पेपर आने वाला और पूरे क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, ठीक है। मैंने जो आपके ऑडिट थे यहाँ पर करा दिए, तो आपके 12वें क्वेश्चन तक यहाँ पर जो पेपर है वो हो चुका है। अब 12वीं का हम अथवा देख लेते हैं। तो आपका 12वीं का यहाँ पर अथवा था बेरोजगारी का क्या अर्थ है। और यहाँ पर 13वां था स्वास्थ्य संकेतों को लिखिए। 2 नंबर का अथवा था भारत और पाकिस्तान ने कौन सी समान नीतियाँ अपनाई थी। और 14वां था यहाँ पर निजीकरण से क्या था। 2 नंबर का अथवा था आर्थिक सुधार को समझाइए। 15वां था निजीकरण के पक्ष के 2 तर्क दीजिए। 2 नंबर का अथवा था यहाँ पर उदारीकरण का क्या आशा है। और 16वां देख लीजिए अर्थशास्त्र की धन केंद्रित परिभाषा की मुख्य विशेषता लिखिए। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो था मार्शल के विचार में अर्थशास्त्र की प्रमुख विषय वस्तु धन होकर धन का प्रयोग है, इस कथन का परीक्षण कीजिए। और 17वां था एकादश प्रश्नावली में कौन कौन से गुण आवश्यक होते हैं, ये भी आपका 3 नंबर का। और अथवा था प्रत्यक्ष व्यक्ति अनुसंधान के गुण लिखिए। 18वां था समांतर माध्य की गणना हेतु व्यक्तिगत श्रेणी की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र लिखिए। 3 नंबर क्वेश्चन है। फिर आपको यहाँ पर इसका अथवा देख लीजिए। यहाँ पर नीचे कुछ विद्यार्थियों की आयु दी गई है, उससे उनकी माध्य का आयु ज्ञात कीजिए। और ठीक है स्टूडेंट, और आपके यहाँ पर 19वां क्वेश्चन आता है उपभोक्ता कीमत निर्देशक तथा और थोक कीमत निर्देशक में मूलभूत अंतर बताते हुए थोक कीमत निर्देशन के प्रमुख उपयोग बताइए। आपका 3वां क्वेश्चन है, इसका अथवा देख लीजिए। और निर्देशन की परिभाषा लिखते हुए भारत निर्देशकों की किन्हीं 2 बिंदुओं की तुलना कीजिए। ये आपको 19वां क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। अब चलिए हम 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पूरा पेपर हम यहाँ पर देखने वाले हैं, संपूर्ण हल सहित, ठीक है। और आपका 20वां क्वेश्चन आता है निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से 1994 को आधार वर्ष मानकर 2007 का जीवन निर्वात लागत निर्देशक ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का अथवा देख लीजिए। आपका यहाँ पर अथवा आता है निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से फिशर के आधार निर्देशन की गणना कीजिए। और 21वां राष्ट्रीय निवारण के प्रमुख कार्यक्रमों की आलोचनात्मक व्याख्या की। 4 नंबर क्वेश्चन अथवा निरंतरता क्या भारत में निरंतरता दूर करने को उपाय बताइए। 22वां भारत की कृषि उत्पादकता कम होने के प्रमुख कारण बताइए। 4 नंबर का अथवा भारत की कृषि की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। और 23वां क्वेश्चन देख लीजिए चीन पाकिस्तान भारत की मुख्य यहाँ पर जान कीजिए संकेतों को उल्लेख कीजिए। और इसका अथवा देख लीजिए, अथवा दिया गया। तो पूरे यहाँ पर जो मैं पेपर दिखा रहा हूँ, पूरे पेपर का आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट काट लीजिए स्टूडेंट। यहाँ पर स्पीच का पूरा आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट काट लीजिए। तो जो आपका पेपर है मैंने यहाँ पर पूरा करा दिया। और साथ ही जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे, तो मैंने आपको ऑब्जेक्ट सोल्यूशन करा दिया था, आपने नहीं देखा तो यहाँ पर पूरे फिर से देख लीजिएगा जहाँ भी आपको छूट गया हो। साथ ही और जो आपके क्वेश्चन है तो इनका सोल्यूशन आपका यहाँ पर आधे घंटे बाद आने वाले इस चैनल पर। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे और प्रेस कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके पूरी पेपर के सोल्यूशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।